हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम से मेरा कोई भी स्टडी ब्लॉग मेरे चैनल पे नहीं आया है और अभी मैं वो मेरा जो कंटिन्यू स्टडी है वो हो नहीं पा रही है और चीज़ें एक रिदम में नहीं बन पा रही हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम बाद ही अपना जो ब्लॉग है वो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। पर मुझे सीटेट के रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिनको मैंने सोचा कि क्यों ना सीटेट के लिए ही कुछ वीडियोज़ मैं डाल दूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है मैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने 2017 बैच से डीएलएड किया हुआ है और अभी जो है मैंने लगभग 3 से 4 बार सीटेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो बात करते हैं सीटेट के लिए और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो है मैथ, जिसमें हम 7 डेज़ का स्टडी प्लान जो है अपना वो रखेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेके आऊँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसे रहा है, क्या चीज़ें मैंने गलत की थी, क्या चीज़ें सही की थी, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए लास्ट टाइम पे, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूँगी। तो आज का जो वीडियो है वो मैथ के लिए है, 7 डेज़ स्टडी प्लान के लिए है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट मैं जो मैथ के सेक्शन की बात कर रही हूँ वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए कर रही हूँ कि आपको अगर आपका मैथ का सेक्शन वीक है तो आपको किस तरीके से इन 7 डेज़ में अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है और एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू उसमें अपने नंबर गेन करने हैं। तो फर्स्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, दोनों पेपर में आप देखेंगे कि 30-30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पर सब्जेक्ट में। तो ऐसे ही अगर मैं मैथ की बात करूँ तो चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, दोनों में 30-30 नंबर की मैथ आती है। 30 नंबर की मैथ पूछी जानी है जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाना है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो जिनका मैथ जो है सेक्शन वीक है, जिनको लगता है कि मैथ के वजह से मेरे कहीं ना कहीं कम नंबर रह जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और जिनका मैथ का सेक्शन अच्छा है उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प उनकी भी इस वीडियो के थ्रू हो जाएगी। तो फर्स्ट जो है अब देखते हैं कि जो हमारा 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, इसके लिए हम क्या ट्रिक्स, क्या चीज़ें, क्या स्मार्ट स्टडी प्लान करें जिसके थ्रू हमारे जो नंबर है मैथ में वो बढ़ जाएँ। तो मैं बताऊँगी आप लोगों को जिनका भी मैथ वीक है, आप सबसे फर्स्ट क्या करिए कि आप 15 नंबर की जो पेडागोजी है उस पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाना है, तो 15 नंबर की पेडागोजी के लिए आप ज़्यादा एफर्ट डालिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल को एकदम पूरी तरीके से स्किप कर लीजिए, उसको एकदम से स्किप नहीं करना है, उस पे भी ध्यान देना है। उसके लिए भी मैं बताऊँगी कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो 15 नंबर की पेडागोजी है उस पे फोकस करना है आपको और उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट बना लेते हैं कि मुझे 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो कोई भी बुक उठा के लेके आते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है, लेकिन वो उसका एनालिसिस नहीं करते और जब पेपर देते हैं तो उनको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो कुछ नहीं होने वाला और यहाँ से तो ये क्वेश्चन मिला ही नहीं, तो क्वेश्चन डिट्टू वैसे ही पूछा जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो हमेशा आपको ये करना है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो उसका एनालिसिस ज़रूर करें। एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है बहुत ज़्यादा डीप में जाके उसके बारे में पढ़ें, लेकिन कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो हमको मालूम होनी चाहिए। अगर हम कभी भी देखिए एग्जाम में अगर कभी तुक्का भी लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अगर हमको पॉजिटिविटी उसमें दिखती है, लगता है कि हाँ हमने पहले कभी इसको पढ़ा था, तभी हम उसमें तुक्का लगाते हैं। तो कभी भी आप पेडागोजी सॉल्व करिए तो उसका एक बार एनालिसिस ज़रूर देखिए कि ये चीज़ सही है तो क्यों सही है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मोटी-मोटी वो आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए आपको कि चीज़ें जो है वो सही है तो किस रीज़न पे सही हैं। तो इस तरीके से आप पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी जो 15 नंबर की पेडागोजी का सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो मुझे लगता है 100% कि आप पेडागोजी का जो सेक्शन है उसमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और अगर आप पेडागोजी के सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकेंगे तो 15 नंबर की पेडागोजी में आप 12-13 नंबर, 14 नंबर आराम से आपको मिल सकता है। पेडागोजी का क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें होती हैं, पर अगर हम देखें तो एक बार अगर हम उन चीज़ों को कहीं से पढ़ लेते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर या मैराथन, कहीं से अगर चीज़ें समझ लेते हैं हम थोड़ा, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हमको बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट डाल देती हैं हमारे अंदर। तो बहुत ज़्यादा हल्के में लेके नहीं चलना है पेडागोजी को कि मैं तो कर लूँगी ऐसा-वैसा कुछ। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेंगी, कुछ मैराथन्स देखने पड़ेंगे लास्ट टाइम में, जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और चीज़ें इम्प्रूव भी होती हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए मुझे लगता है आपको ये ज़रूर करनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के साथ सॉल्व करना चाहिए, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो अगर आप पेडागोजी इस तरीके से सॉल्व करके उसमें अगर आप 12 नंबर, 13 नंबर तक अगर आप उसमें ला लेते हैं अपने स्कोर, उसके बाद फिर क्या बचता है कि 15 नंबर का जो न्यूमेरिकल है, वहाँ से न्यूमेरिकल का सेक्शन बचता है। तो हमारा मैथ का सेक्शन चाहे जितना भी वीक हो, पर ऐसा नहीं कि हमको मैथ में कुछ नहीं आता या फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे मैथ का जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है 15 नंबर का, उसको उठा के देखेंगे, अभी भी आप प्रीवियस ईयर उठाइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपसे हो पाएगा। तो उसके लिए भी क्या करना है, अगर आपका न्यूमेरिकल बेस जो है वो कमज़ोर है, तो आपको उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए मैं 7 डेज़ का स्टडी प्लान उसके लिए भी बताऊँगी। 7 डेज़ में आपको ये दोनों दोनों चीज़ें करनी है, चाहे वो पेडागोजी के लिए हो, चाहे वो न्यूमेरिकल के लिए हो।
तो आपको क्या करना है कि पेडागोजी के लिए तो आप प्रीवियस ईयर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपसे हो पाएंगी, और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आप यूट्यूब पे डालिए कि मुझे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है मैथ का सेक्शन, तो उसमें बहुत सारे जो आंसर की जब आती हैं तो सर सॉल्व कराते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले सॉल्व कराते हैं, जहाँ से आप उसका जो है एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे कि कैसे चीज़ें सॉल्व हुई हैं, कैसे क्या, तो वहाँ से आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने कई बार सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपका मैथ का सेक्शन वीक है, तो मुझे लगता है आपको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैथ के लिए तो आप सॉल्व कर ही लीजिए। मैथ के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे तो आपका उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो हम बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर गेन कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक सब्जेक्ट में हमारा नंबर कम हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमको बहुत पीछे लाके छोड़ देता है। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यही करिए, आपकी पेडागोजी के लिए भी 15 नंबर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उसका एनालिसिस करिए, और जो 15 नंबर का न्यूमेरिकल है उसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके उसका एनालिसिस कर लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये दोनों चीज़ें कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि न्यूमेरिकल के लिए आप लास्ट टाइम में, अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, आप सोचते हैं कि हाँ मेरा किसी तरह नंबर बढ़ जाए, तो ये जो 7 डेज़ का स्टडी प्लान है यही करना है आपको कि डेली का टारगेट बना लीजिए। उसमें पेडागोजी के इतने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, उसका एनालिसिस करना है, तो वो आप रख लीजिए। और एक ये भी रख लीजिए कि हाँ न्यूमेरिकल के मुझे इतने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं और उसका एनालिसिस करना है। ये चीज़ें 7 डेज़ में कर लीजिए, आप देखेंगे कि बहुत हद तक आपकी मैथ में सुधार आ जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपके नंबर इंक्रीज होने लगेंगे मैथ में। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मैंने किया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दिया था तो मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया था, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मैथ को एकदम से स्किप करके रखा था। पर जब मैंने सेकंड टाइम दिया तो मैं कुछ इसी तरीके से मैंने सेकंड टाइम थर्ड टाइम दिया और मेरे मैथ में स्कोर भी बढ़ने लगे थे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दी जाए। तो एक चीज़ और, जब आप न्यूमेरिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब भी एग्जाम नज़दीक होगा बहुत सारी मैराथन आएंगी, आप वहाँ से मैराथन देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहे जितना मतलब हमारा मैथ का सेक्शन वीक हो, हमने डीएलएड किया हो, बीटीसी किया हो, बीएड किया हो, कुछ भी किया हो, हमने उस टाइम पे हमें मैथ कुछ ना कुछ तो पढ़ी है जिसको रिवीजन करने की जरूरत है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे 15 नंबर के न्यूमेरिकल के लिए, तो वहाँ से चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी आपकी। और उसके साथ ही साथ जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहाँ से भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। और जब आप मैराथन देखेंगे लास्ट टाइम पे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। तो अगर आप 12-13 नंबर 14 नंबर पेडागोजी में लेके आ रहे हैं और इधर 15 नंबर का जो न्यूमेरिकल है, अगर आप उसमें से 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर भी लेके आ रहे हैं तो भी आपके अच्छे खासे नंबर जो हैं वो मैथ में इंक्रीज हो जाएंगे। तो मुझे लगता था कि मुझे ये सारी चीज़ें कुछ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो मैंने की। आप 7 डेज स्टडी प्लान बना के ये सारी चीज़ें उसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि मैंने, जैसे मेरा मैथ का सेक्शन वीक है तो मैंने आज मैथ में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, वहाँ पे इतना एनालिसिस किया, वो सारे टारगेट्स अपना बना के 7 डेज स्टडी प्लान के थ्रू रख सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होगी मेरी इस वीडियो के थ्रू, अगर आप ऐसे चलेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा कंफर्ट भी फील नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है बीच में। और अगली जो वीडियो होगी वो किसी और सब्जेक्ट के लिए होगी। तो अगर आपका डाउट हो कोई भी अभी भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। और जो अगला सब्जेक्ट होने वाला है उसकी भी वीडियो मैं डाल दूँगी। मैं देखती हूँ कि मुझे किस सब्जेक्ट के बारे में बताना है, क्या चीज़ें। और मेरे कुछ टैगवर्ड्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी लास्ट टाइम तक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।